अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम सब भी बिल्कुल अच्छे हैं। और ये हो रहा है शोबे बारात का दोपहर 12 बजे के टाइम हो रहे हैं। हम लोग नहा वहा लिए थे सब कोई, और ये मैं जा रही थी कपड़ा फैलाने के लिए छत पे। साथ ही साथ मैंने नारियल ग्रेट कर लिया था, लहसुन वगैरह भी मैंने छील लिया था पीसने के लिए, शाम के लिए तैयारी शुरू कर दिया था। और ये आ गई थी मैं छत में, ऑलरेडी इतना कपड़ा डला हुआ है। फिर मैं उसको उठाकर फिर मैं दूसरा कपड़ा फैलाऊंगी, इतना कपड़ा मैं फिर धोई थी। और ये मैं कपड़ा फैला लूँगी, फिर मैं नीचे जाऊँगी, खाना वगैरह खा के नमाज़ वगैरह पढ़ूँगी। तब मैं 2 बजे से स्टार्ट की थी खाना बनाने के लिए, मतलब हलवा वगैरह। सिर्फ मैं चना का हलवा ही बनाई थी, जो बर्फ़ी होता है चना का, वही मैं सिर्फ बनाई थी। क्योंकि कोई खाता वगैरह नहीं, इसीलिए बनाने का पर्व है, इसीलिए मैं बना दी थी। मेरा हस्बैंड भी तो नहीं खाते, मेरा बेटा भी नहीं खाता है। ये मैं दाल भी उबलने के लिए चढ़ा दी थी। ये उबल गया तो मैं पीस लूँगी इसको, फिर मैं इसको भुनने के लिए चढ़ा दूँगी। मैं नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी, खाना वगैरह भी खा ली थी, और ये मैं भून लूँगी उसको गोल्डन ब्राउन होते। दाल को मैंने गोल्डन ब्राउन होते हुए भून लिया था, और मैं उसी कढ़ाई में ली थी ऑयल, रिफाइंड ऑयल। और मैं डाली थी 2 लौंग, 2 इलायची फोड़कर, और मैं थोड़ा से पानी डालकर, और जितना दाल था उसका मतलब मैं बराबर ही चीनी डाली थी, थोड़ा सा कम चीनी उसमें से डाली थी। और ये पाक कर ली थी, हाफ पाक की थी मैंने। और ये मैं डाल दी थी दाल, और उसके बाद मैं इसको भून लूँगी, भून कर, और ये मैं प्लेट में ऑयल लगा ली थी, और मैं उसको निकाल लूँगी। और मैंने गरी को ग्रेट कर लिया था, और मैं इसमें किशमिश भी डाली थी। और ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं करते, मैं भी नहीं करती हूँ, इसलिए मैंने नहीं डाला था। ऐसा नहीं कि नहीं है, मैंने नहीं डाला था। और गरी ऐसे काट के पहले देते थे, मगर इस बार मैंने ग्रेट करके दिया तो माशाल्लाह देखने में भी सुंदर लग रहा है, और खाने में भी अच्छा लग रहा था, मुंह पर पड़ नहीं रहा था। और ये मेरा बन गया नारियल का नहीं, सॉरी, दाल का केतली बन गया है। इसी को तो बनाते बनाते तीन बज गया था। और मैं साथ ही साथ गोश्त भी चढ़ा दूंगी। मटन आया था पर मेरा बेटा को खाने का नहीं था, इसलिए इसके पापा चिकन लेकर आए, और मैं ये बना लूँगी चिकन। ये मैंने डाला खड़ा गरम मसाला, प्याज और तेज़पत्ता मैं डालने भूल गई थी। प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, उसके बाद मैं डालूँगी तेज़पत्ता, देखिए डाली। फिर मैं चिकन डालूँगी। मेरा बेटा को सिर्फ चिकन ही पसंद है, मटन का स्मेल उसको पसंद नहीं है। जब बच्चा ही नहीं खाएगा तो क्या करेंगे हम लोग खाकर। इसका पापा तो एकदम नए के बराबर खाते हैं, इसीलिए मैं क्या करती अकेले खा के। और नेक्स्ट डे हमको रोज़ा भी रखने का था। और ये मैं नमाज अभी मैं चढ़ा दूँगी चिकन, और मैं चल जाऊँगी नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि 4 बज गया था, अजान हो गया होगा। और या अल्लाह, मैं क्या ही बताऊँ, यहाँ पर मस्जिद नहीं है गाइस, सबसे बड़ा अफ़सोस है, यहाँ पर मस्जिद नहीं है। और ये मेरे चिकन भी भुन चुका था, और ये साथ ही साथ मैं पुलाव भी बना लूँगी। और ये मैं डाली थी ऑयल, और मैं इसमें अभी प्याज फ्राई गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। फिर मैं खड़ा गरम मसाला डाल के, और मैं चावल डाल के भून कर उसमें पानी डाल दूँगी। और गाइस, यहाँ पर मस्जिद नहीं है, यहाँ पर अजान भी सुनाई नहीं देता है। रमज़ान में मैं कैसे मैनेज करती हूँ मुझे ही पता है। मेरी बहन है भागलपुर में, वही हमको बताती है कि बाजी
अजान हो गया है। माशाल्लाह उसको आधा सवाब मिल जाता होगा। मिलता है, रियल में भी मिलता है। वही सुबह उसको मैं भोर में उठा देती हूँ सहरी में, बहुत अच्छा लगता है। मतलब क्या ही बताएँ, हम लोग का हाथ में उस हम उसको सुबह में उठा देते हैं, वो हमको शाम को बता देती है। और अभी मंडे का दिन मैं रोज़ा रखी थी और उसके पास मतलब मोबाइल चार्ज नहीं थे, क्या पता नहीं वो कैसे मतलब रोने रोने लगी कि मैं कैसे बताऊँ मेरा बहन रोज़ा खोल लेगी। मैं फ़ोन की थी 2 मिनट पहले का अज़ान नहीं हुआ था, फिर मैं अवतार निकालने लगी और उधर अज़ान हो गया है और हमको पता भी नहीं है। वो छटपटाई हुई थी, जैसे फ़ोन कर रहे थे 10 मिनट हो चुका था अज़ान होते हुए। उसको बहुत बुरा लगा। जाने दो, अल्लाह उसको सवाब पहुँचाएँगे। बातों बातों में मेरा बन गया खाना। ये ली थी मैं फूड कलर, उसमें मैं डाली थी दूध। अब मैं इसको पुलाव में डाल दूँगी और मैं जो गोल्डन ब्राउन की थी प्याज को, उसको मैं ऊपर से डाल दूँगी। और ये मेरा बन गया आज का डिनर। मैं चिकन भी बना ली थी और ये मैं सब साफ़ भी कर लूँगी। साथ ही साथ मैंने मगरिब से पहले ही खाना बना ली थी, क्योंकि मगरिब के बाद ही मुझे नमाज़ पढ़ने का था। और ये लेकर आ गया था मेरा बेटा पटाखा, क्योंकि ये नहीं जलाना चाहिए, इसमें बहुत गुनाह होता है। पर क्या करे, बच्चा है नहीं मानता है और बच्चों से बचपना नहीं छीनना चाहिए। और ये हम लोग मिल रहे में रात का नमाज़ पढ़ ली थी और ये हम लोग खाना खाने के लिए बैठ गए थे। और ये मेरी बेटी तंग कर रही थी, क्योंकि 10 बज गए थे, इसीलिए वो सोने के लिए तंग कर रही थी। इसीलिए मैं अभी खाना छोड़ के चली जाऊंगी उसको सुलाने के लिए, वो बहुत तंग करेगी। और ये लोग शाम में फटाका वटाका और कोई ऐसा कॉमेडी हो रहा था, हम लोग हंसते हंसी मजाक करते हुए खाना खाते हैं मेरे बेटे के लिए। और मैं डांट भी रही थी, वो हमको मिलाने के लिए बोल रहा था। जब भी खाना खाने के लिए बैठेगा बोलेगा तुमको नहीं लगता है गर्म गर्म नहीं लगता है तो हमको मिला दो मम्मा। और ये हम लोग खा लेंगे खाना और फिर मैं सोऊंगी नहीं आज रात में, क्योंकि आज 12 बजे मैं दिखाऊंगी। देख कलम पाक पढ़ रही थी, क्योंकि अभी बज रहा है 12, इसीलिए मैं कलम पाक बंद कर दी थी। अब 12 बजने ही वाला है, 1 मिनट लेट है। और इसके पापा नमाज पढ़ के सो गए थे, 12 बजे से पहले ही नमाज पढ़ लिए थे, सो गए थे। मेरा बेटा भी जागा था 12 बजे, अभी सोया, वो हॉल में ही सोया है और मैं ये वाला रूम पे पढ़ रही थी। रात में चाय पीने का बहुत क्रेविंग हो रहा था, पर मैं नहीं पी थी, अकेले मन भी नहीं करता है। और नमाज़ पढ़ते पढ़ते 2 बज गया था। उसके बाद मैं सहरी वगैरह कर ली थी और मैं सो गई थी, 4 बजे करीब सोई थी। मेरा बाबू को आई थी सुलाने के लिए, वो उठ गई थी, मैं आँख लग गया, मैं तो पानी भी नहीं पी थी। फिर मैं इसके बाद 5 बजे मेरा नींद टूटा, फिर मैं क्या ही पानी पीती। मैं 3 बजे खा ली थी, सहरी कर ली थी, पर पानी नहीं पी थी। मेरे बाबू को आई सुलाने के लिए, मैं सो ही गई। सुबह का मैंने नमाज़ भी नहीं पढ़ा। फिर मैं दोपहर में कज़ा नमाज़ पढ़ी थी और ये हो गया नेक्स्ट डे, मतलब मंडे का सुबह में मैं मिल रही थी, दूध बॉयल करने के लिए चढ़ा दी थी और मेरी बेटी को दे रही थी अंगूर खाने के लिए, वो तो कुछ खाती भी नहीं है। और ये मैं बना लूँगी आलू बैंगन की सब्ज़ी टमाटर वाला, और चावल मैं बना लूँगी इनके पापा के लिए। मेरे बेटा का तो पुलाव है ही, वो पुलाव ही खा लेगा। अभी तो वो दूध बिस्किट खाएगा, वो एक ही बार 1 बजे खाया था पुलाव। और अभी सुबह में कल तो नहीं कोई आ पाए थे देने के लिए खाना, तो आज अल्लाह का शुक्र था कि भागलपुर से एक आते हैं। वो हमेशा 1 दिन 2 दिन बीच करके आ जाते हैं, क्योंकि हम उसको बोल दिए थे कि आप जब भी आइएगा तो मेरे यहाँ खाना खा लीजिएगा। तो वही वो आए थे, तो था ही पुलाव, ज़्यादा करके ही मैं बनाई थी शाम को, कि मेरा बेटा खाता है, उसके हिस्सा भी था और उनके हिस्सा भी मैं रखी हुई थी अलग से निकाल कर, तो मैं उसको गरम करके दे दी थी और हलवा भी, और साथ ही साथ मैं पैसा भी दे दी थी। और इतना सारा फिर आज से कपड़ा, पता नहीं कपड़ा का मेरा घर में इतना बरकत क्यों है। और ये मैं संडे को सब उठाई थी चादर वगैरह,
तो मैं शाम को धो ली थी मगर फैलाई नहीं थी, इसीलिए मैं आज मंडे को फैला ले रही हूँ। और ये मैं कुकर भी साथ ही साथ खाली कर दी, साथ ही साथ मैं जल्दी जल्दी काम भी करती जाऊँगी क्योंकि आज मैंने रोज़ा रखा है, इसीलिए मैं साथ और मेरा 11:30 बजते बजते काम हो गया था और मैं दिखा रही थी, दोनों बच्चों देख रहे थे टीवी मासूम सा। और मैं आज मेरा चौकी में देख रहे होंगे बिस्तर भी नहीं है क्योंकि मेरी बेटी कर दी थी टॉयलेट और मैं नमाज वमाज पढ़ती हूँ, उसी में बैठूँगी तो फिर नापाक हो सकती हूँ, इसीलिए मैंने 3 बिछौना उसमें बिछाए थे, वो मैं धोई थी। मेरा चौकी पर का गद्दा है पर मैं नहीं बिछाती हूँ इसलिए क्योंकि मेरा बेटी टॉयलेट वगैरह कर देती है तो फिर ठीक नहीं होगा, महकेगा, इसीलिए मैं नहीं बिछाती हूँ। और ये मैं शाम को 4 बजे मिल रही थी, दिन में थोड़ा देर लेटी थी और ये मैं नमाज वमाज पढ़ ली थी। और मैं आज बनाऊँगी बैगन का और आलू का। वही मैं काट के उसमें नमक लगा के रख दी थी और ये मैं आटा लगा ले रही हूँ क्योंकि इनके पापा के लिए रोटी बनाऊँगी। 3 रोटी बनाऊँगी और मैं अभी चाय भी वो माँगे थे तो मैं चाय दे दूँगी, वो अभी नहीं रोटी खाएँगे, शाम को 6 बजे खाते हैं दूध रोटी। और ये साथ में उनको चाय पीने का मन हो गया था, ऐसे तो वो चाय नहीं पीते हैं, पर उनको मन हो गया था तो मैं चाय दे दी थी उनको बना के। और मैं बना लूँगी रोटी क्योंकि मगरिब का टाइम फिर कैसे बनाती, इसीलिए अफ्तारी का भी तैयारी करना है। और ये मैं बना लूँगी रोटी और साथ ही साथ में छान भी लूँगी पकौड़ी। मतलब बैंगनी बहुत अच्छा बना था सच में फ्रेंड, इतना अच्छा क्रिस्पी, मेरा तो मायके का याद आ गया। मेरा मायके में भी बहुत अच्छा बैंगनी वगैरह मिलता है पर यहाँ नहीं मिलता है, भागलपुर में मिलता है पर यहाँ उतना कोई फास्ट फूड नहीं खाता है, और सब मिलता है पर इस तरह बैंगनी नहीं मिलता है। सच में फ्रेंड बहुत अच्छा बना था क्योंकि मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर डाला था, क्योंकि जो मकई का आटा है वही डाला था, एकदम क्रिस्पी बना था, बहुत यम्मी लग रहा था। और मतलब कोई कोई डालता है उसमें चावल का आटा, पर इसमें मैंने मकई का आटा डाला था। ये मैं बेसन ले ली थी, 2-3 चम्मच मैंने डाला था वही मकई का आटा। और ये लाल मिर्च पाउडर डाली थी, हल्दी पाउडर, अजवाइन मगरेला डाली थी, लहसुन अदरक का पेस्ट डाली थी। और ये पतला सा बैटर बना ली और ये मैं उसमें डीप कर कर के फ्राई कर लूँगी धीमी आंच पे। पहले मैं हाई फ्लेम पर तेल को गरम कर ली थी, उसके बाद मैंने लो कर दिया था, और लो फ्लेम पर ही छानिएगा तो ही क्रिस्पी होगा। साथ ही साथ मैं पापड़ बिछा लूँगी क्योंकि मेरी बेटी थोड़ा बहुत खा लेती है शौक से, रोज़ मैं नहीं देती हूँ, 8 दिन 10 दिन में, क्योंकि वो अच्छा चीज़ नहीं होता है। सुनते हैं कि उससे जॉन्डिस भी होता है, इसीलिए मैं उसको ज़्यादा नहीं देती हूँ। कभी 8 दिन में हो गया तो हो गया, एक बार दे। आज तो इतना अवतार बनाई थी माशाल्लाह, खा भी नहीं पाई जितना निकाली थी। उसमें मेरा बेटा, मैं, मेरी बेटी, उसी में हम लोग खाए थे। और इसमें चाट मसाला डालिएगा, सच में इतना मस्त लग रहा था क्या ही बताएं। मैं तो यही बैंगनी ही खाई थी 2-3, और पानी भी माशाल्लाह। मगर रमज़ान एकदम इस साल नहीं बुझाएगा हमको लग रहा है, इतना अच्छा आज लगा, कुछ समझ में ही नहीं आया कि हम लोग आज रोज़ा रखे हैं। और अवतार का जान होता है ये कच्चा चना, प्याज में हरी मिर्च दी थी, काला नमक और एक नींबू गाड़ी थी। और मेरा गला का बच गया है बैंड, इसीलिए मैं शरबत नहीं बनाई थी। पीने का भी मन नहीं कर रहा था क्योंकि गले में दर्द हो रहा था और गले में बहुत खांसी भी हो रहा है, इसीलिए। और यही दिखा रही थी मैं चाट मसाला। और वीडियो ज़रा से भी अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये यम्मी सा अफ्तार फुल नहीं आया क्योंकि मैं